हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। परमजीत सिंह दिस साइड। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। स्टोरी नहीं, रियलिटी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी में से एक है। उसका नाम है मैकडोनल्ड। अगर मैकडी के बारे में थोड़ी बात करूं, मैकडी के पूरी दुनिया में 37,000 आउटलेट हैं और 119 देशों तक वो फैल चुका है। अगर टर्नओवर की बात करूं तो उसकी जो सालाना टर्नओवर है वो मिलियंस को क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ आपको एक और चीज बताता हूं, जो मैकडी है वो एक दिन में अपने 1 करोड़ बर्गर बेच देता है और कम से कम 70 लाख लोग हर रोज वहां पे विजिट करते हैं। देखो, मैकडी ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैकडी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जब मैकडी की शुरुआत हुई थी तो एक मामूली से छोटे से रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया से हुई थी, जिसको 1940 में 2 ब्रदर्स रिचर्ड एंड म्यूरिस मैकडोनल्ड्स ने मिलकर बनाया था। लेकिन उस रेस्टोरेंट को कंपनी बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रैकरॉक को। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रैकरॉक के बारे में बताता हूं। रैकरॉक का जन्म 1902 में अमेरिका में हुआ। वो एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने गरीबी के कारण चलते अपना 15 साल के थे वो, तो 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर ली और उसके बाद वो एक रेड क्रॉस एम्बुलेंस चलाने लग गए। वहां के एक ड्राइवर बन चुके थे वो। कुछ सालों तक उन्होंने वो जॉब की। देन उसके बाद उन्होंने पेपर ग्लास बेचना स्टार्ट किया। पेपर ग्लास भी उन्होंने कुछ टाइम तक बेचा। उसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन पे पियानो बजाने का काम कर रहे थे। इसी के साथ उनके 25 साल जिंदगी के बीत गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। उसके बाद रैकरॉक ने क्या किया, मिल्क शेक मशीन बेचना स्टार्ट किया रेस्टोरेंट्स में जा जाके। अब रैकरॉक क्या करते थे, वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाते थे और मशीनें बेचा करते थे। उनको लाइफ में ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी। उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आया। एक दिन हुआ क्या, उनको एक ही रेस्टोरेंट से कम 6 मशीन का ऑर्डर मिला। रैकरॉक वहां पे ज्यादा ही आश्चर्यचकित रह चुके थे। उन्होंने सोचा कि यार, मैं इतने रेस्टोरेंट में जाता हूं, इतने रेस्टोरेंट में ट्रैवल करता हूं, कभी एक में कभी दूसरे में, मेरे से कोई एक मशीन नहीं लेता, लेकिन यहां पे मेरे को 6 मशीन का ऑर्डर आया। हाउ? तो वहां पे क्या हुआ, तो रैकरॉक ने सोचा कि क्यों ना वहां पे एक बार ट्रैवल किया जाए। तो वो उस रेस्टोरेंट में गए। जब वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे एक बहुत बड़ी कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी। उस कस्टमर की लाइन को देखकर रैकरॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने वहां पे देखा कि यार ये तो ठीक है, लेकिन इतनी लंबी लाइन, मैं इतने रेस्टोरेंट में ट्रैवल कर चुका हूं, मेरे को वहां पे कहीं पे भी इतनी लंबी लाइन नहीं मिली जितनी लंबी लाइन मैंने यहां देखी। तो उसी लाइन में एक पर्सन खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि यार, इस रेस्टोरेंट का राज क्या है, इतनी लंबी लाइन? तो उन्होंने बोला, यहां पे बेस्ट क्वालिटी का बर्गर मिलता है 15 मिनट में, और यहाँ की सर्विस और डिलीवरी बहुत ज्यादा अच्छी है। यह सुन के रैकरॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। तो रैकरॉक ने क्या किया, जो मैकडोनल्ड्स ब्रदर है उनके पास गए। उन्होंने वहां की हिस्ट्री के बारे में जाना। तो उन्होंने मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने रैकरॉक को बताया कि उन्होंने 1940 में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। देन उसके बाद 8 साल तक उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी कंटिन्यू काम करते रहे। उन्होंने 1948 में जाकर क्या किया, अपने जो मेन्यू था उसको हटाकर लिमिटेड 4 से 5 चीजें कर दी। जिससे हुआ क्या, क्वालिटी अच्छी होगी, डिलीवरी तेज मिलने लगी और उनका जो रेस्टोरेंट था वो फेमस हो चुका था। यह जानकर रैकरॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। फिर क्या हुआ, रैकरॉक वहां से चले गए और अगले दिन वो एक न्यू आइडिया के साथ उनके रेस्टोरेंट में दोबारा से आ गए। जब वो दोबारा से आए तो उन्होंने दोनों ब्रदर्स को बोला कि मैं आपके जो रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स है उसकी फ्रेंचाइज बनाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ऐसा बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बार बार उनके पास आने से, ये प्रस्ताव रखने से, इनवाइट करने से, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप फ्रेंचाइजी ले लो। तो रैकरॉक ने अपनी पहला प्लैंक शहर
अमेरिका में एक शहर है प्लैंक, वहाँ पे अपना पहला रेस्टोरेंट ओपन किया। अच्छी सर्विस, कम कीमत और अच्छी डिलीवरी के साथ उनका वो रेस्टोरेंट चल पड़ा। उसके बाद रैकरॉक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने एक एक करके पूरे अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट बना दिए। ये वही आदमी था जो मिल्क शेक मशीन बेचा करता था। अब पूरे अमेरिका में रैकरॉक के चर्चे होने लग गए थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, रैकरॉक ने सोचा कि मेन्यू में थोड़ा चेंज करते हैं, लेकिन जो दोनों ब्रदर्स हैं उन्होंने मना कर दिया इस चीज से। तो उन्होंने क्या हुआ, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, क्लैशेस स्टार्ट हो गए। इसको देखते हुए फिर रैकरॉक ने दोनों ब्रदर्स को बोला कि अब ऐसा है कि मेरे को पूरा का पूरा मैकडोनल्ड चाहिए। देखो रैकरॉक क्या हो चुका था, फेमस हो चुका था, तो उसको तो मना करना मतलब कि इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप ले लो। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा अधिकार रैकरॉक को दे दिया, अधिकार दे दिया। अब रैकरॉक ने क्या किया, अच्छी लगन मेहनत के साथ काम किया और अपने जो फ्रेंचाइजी है उसको पूरी दुनिया में फैला दिया अच्छी सर्विस के साथ। आपको बताता हूँ 1983 में रैकरॉक की डेथ हो चुकी थी और उसके साथ हुआ क्या, 51 देशों तक वो अपना जो फ्रेंचाइजी है वो बना चुके थे। देखो रैकरॉक ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क था। आप सोच के देखो, अगर वो नेटवर्क ना क्रिएट करते तो मैकडोनल्ड भी एक मामूली सा रेस्टोरेंट बनकर रह जाता। एक पर्टिकुलर शहर में उसको जानते, वहीं पे खत्म। ठीक है, आपको एक चीज और बताता हूं मजे की, देखो ध्यान से सुनना। देखो रैकरॉक ने क्या किया, देखो रैकरॉक की ना तो वो कंपनी थी, ना रैकरॉक के वहां पे प्रोडक्ट थे, ना रैकरॉक ने वहां किसी को सैलरी दी शुरू में। रैकरॉक ने एक सिंपल काम किया, रैकरॉक ने ओनली नेटवर्क बनाया, बनाया सब कुछ था। रैकरॉक ने ओनली क्या किया, एक नेटवर्क बनाया और उस पर उन्होंने अच्छे से काम किया और वो वहां के बहुत रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। देखो हमें भी बहुत पर्सन पूछते हैं कि आप क्या करते हो, डीएम करते हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज करके कैसे अर्न करते हो, हमें भी बताइए। ठीक है, तो मैं उनको भी आज बता देता हूं कि देखो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मेरे को डीएम कर सकते हो, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, हम कैसे घर बैठ के अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का यूज करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप कोई नेटवर्क बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।